हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का होने वाला है या नेक्स्ट सेशन में आप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नर्सरी में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो गया है कि नर्सरी में एडमिशन भी बहुत इजीली नहीं मिलता है। अगर हमको बच्चों का एडमिशन एक वेल रेपुटेड स्कूल में कराना है, अच्छे स्कूल्स में, अच्छे स्कूल से मतलब कि जहाँ जो कि काफ़ी रेपुटेड स्कूल है, रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, जो कि पुराने स्कूल्स हैं, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, नॉमिनल फ़ीस के साथ भी है, तो ऐसे स्कूल्स में एडमिशन के लिए आजकल मोस्टली स्कूल्स सेम प्रोसीजर को अपनाने लग गए हैं। तो वो होता है इंटरव्यू के थ्रू, बच्चे का इंटरव्यू, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसके थ्रू बच्चों का एडमिशन किया जाता है। तो मेरी बेटी भी अब 2.4 मंथ की हो चुकी है, वो भी अब नेक्स्ट सेशन से अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट सेशन से मैं उसको नर्सरी में भेजूँगी। तो उसके लिए मैं अपनी बेटी को कैसे तैयार करने वाली हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया है कि 3-4 स्कूल्स के मैंने सिलेबस देखे हुए हैं, प्री नर्सरी के या प्ले स्कूल के आप बोल सकते हैं। आव्या के लिए मंथली प्लानर रेडी किया हुआ है कि मुझे उसको मंथ वाइज क्या क्या पढ़ाना है और इंटरव्यू के पहले आव्या को क्या क्या आना चाहिए, मुझे उसको इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोज़ और भी अपलोड करती रहती हूँ अपने चैनल पर। बच्चों से रिलेटेड आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। फटाफट से हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जो मंथली प्लानर स्टार्ट किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मंथ वाइज मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने इसको 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके और एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि जो बच्चों को प्ले स्कूल में कराई जाती हैं एक्टिविटीज़, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी बच्चों को आराम से घर पर ही करा सकते हैं। तो प्ले ग्रुप्स जून जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चों को काफ़ी कुछ आने लगता है इस टाइम तक, जैसे कि ABCD वाली जो राइम्स होती है वो आने लग जाती है। तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे A से लेकर G तक, इस तरीके से पढ़ेंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से पढ़ेंगे। इंग्लिश की हम एक राइम सीखेंगे, जॉनी जॉनी यस पापा, वो सिखाएंगे। इसके बाद हम आते हैं हिंदी पार्ट में, हम आ ई इस तरीके से सीखेंगे और आ से अनार, आ से आम, इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद हिंदी में एक हम कविता सिखा सकते हैं, बारिश आई छम छम छम, क्योंकि उस टाइम पे मानसून का सीज़न होता है, जुलाई में मानसून होता है, तो हम बारिश आई छम 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 हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि रिलेट करते हुए चीज़ों को हम सिखाएंगे, तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। अब मैथ्स में हम सिखाएंगे 1 to 5 सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 ये सिखाएंगे, बच्चों को बोलना सिखाएंगे। अभी हमको काउंट करना नहीं सिखाना है, हमको बहुत ही स्लो चलना है, क्योंकि हमारे पास ये पूरे 6-7 महीने का टाइम है, तो हम आराम से अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम जीके में बच्चों को सिखाएंगे 5 वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कि लॉयन, टाइगर, ये वाले 5 वाइल्ड एनिमल्स सिखाएंगे। 5 फ्रूट्स सिखाएंगे, फ्रूट्स हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स को दिखाकर ही बच्चों को सिखाएंगे फ्रूट्स, तो 5 फ्रूट्स हम सिखाएंगे। इसके बाद हम प्ले ग्रुप्स में या प्ले स्कूल्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, उस तरीके की एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं हम बच्चों को। तो एक्टिविटी में हम जुलाई के टाइम पे प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, तो हम प्लांटेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हम फाइन मोटर स्किल करा सकते हैं, तो क्योंकि फाइन मोटर स्किल होता है कि बच्चों की जो हैंड मसल्स होता है या हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, तो फाइन मोटर स्किल आप करा सकते हैं। इसके ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आपको किस तरीके से कराना है। इसके बाद आ जाता है, आप बच्चों को रेनी सीज़न से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। सीज़न में क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेनकोट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, या फिर इससे रिलेटेड आप दूसरी एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। इसके अलावा हम बच्चों को गुड मैनर्स में हाय, हेलो, बाय, नमस्ते, या जिस तरीके से भी आप अभिवादन करते हैं उस तरीके से अभिवादन सिखा सकते हैं। अब अगस्त में हम इंग्लिश में सिखाएंगे H से लेकर O तक, A से O तक, और इस तरीके से कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके ही O तक सिखाएंगे। इसके बाद इंग्लिश राइम सिखाएंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसके बाद हिंदी में हम आ ई ए सिखाएंगे। अब हम मछली जल की रानी है सिखाएंगे। और अगस्त में टाइम होता है कि इंडिपेंडेंस डे होता है, राखी होता है, तो उससे रिलेटेड ही हम कोई हिंदी में बच्चों को कोई कविता 2-3 लाइन की, 4 लाइन की कविता सिखा सकते हैं, जैसे कि ये हम होंगे कामयाब। इसके अलावा आप दूसरी कविता भी सिखा सकते हैं। मैथ्स में हम सिखाएंगे 1 से लेकर 10 तक बच्चों को बोलना सिखाएंगे।
इसके अलावा इसके बाद हम जीके में सिखाएंगे 5 डोमेस्टिक एनिमल्स और 5 वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स भी हम बच्चों को दिखाते हुए सिखाएंगे, घर में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं उनको ही हम बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद हम एक्टिविटी में कर सकते हैं अगस्त में, जैसे कि फ्लैग कलरिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का टाइम होगा, राखी का टाइम होगा, तो राखी मेकिंग, राखी को आप पेपर पर स्टिक करके राखी का कार्ड भी बनवा सकते हैं या राखी बनाना भी सिखा सकते हैं बच्चों को कुछ ईजी वे में। इसके अलावा अब हमको बच्चों को एक स्टोरी भी ऐड करनी है। आप एवरी मंथ अगर एक स्टोरी ऐड करेंगे, जैसे कि अगर जिस मंथ जो भी त्यौहार होता है या जो भी ओकेज़न होता है उसके बारे में आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे, तो इस अगस्त में हम इंडिपेंडेंस डे की या रक्षाबंधन की स्टोरी बच्चों को सिखा सकते हैं। अब सितंबर में हमें बच्चों को इंग्लिश में P से Z तक और A से Z तक पूरा रिविज़न कराना है। व्हील्स ऑन द बस राइम सिखा सकते हैं। रेन रेन गो अवे, क्योंकि सितंबर में मानसून लगभग जाने वाला होता है, तो रेन रेन गो अवे सिखा सकते हैं। हिंदी में आ से लेकर आहा तक सिखाएंगे। 4 लाइन की कोई प्रार्थना सिखा सकते हो, जैसे कि जिसने सूरज चांद बनाया, या फिर आप कोई भजन सिखा सकते हो, क्योंकि ये गणपति का टाइम होता है सितंबर में, तो गणपति से रिलेटेड आप भजन सिखा सकते हो, जैसे कि गणपति बप्पा मोरिया हुआ, या फिर कोई डांस करा सकते हो बच्चों को। इसके बाद मैथ्स में हम पढ़ाएंगे 1 से 15 तक बच्चों को बोलना आना चाहिए और 1 से 5 तक लेकर बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए। तो अब रिकॉग्नाइज़ करना हम ऐसे सिखाएंगे कि बच्चों को नंबर 1 दिखाकर, या फिर बच्चों को हम लिख के उनसे पूछेंगे कि 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। इस तरीके से हम 1 to 5 तक रिकॉग्नाइज़ करना सिखाएंगे। जीके में हम सिखाएंगे बच्चों को 5 बर्ड्स के नेम और कलर्स को अगर आप पहचानना भी सिखा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप नाम तो आप इस टाइम तक सिखा ही सकते हैं। नेक्स्ट आप कोशिश करते रहेगा कि कलर्स को बच्चे पहचानना भी सीख जाए। अब एक्टिविटीज़ में हम करा सकते हैं क्ले एक्टिविटी, मड एक्टिविटी या सैंड एक्टिविटी। इन चीज़ों में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चे बहुत मैस क्रिएट करते हैं और इस चीज़ से बच्चों का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो क्ले, मड, सैंड एक्टिविटी आप करा सकते हैं। इसके बाद हम गुड मैनर्स में थैंक यू और वेलकम का यूज़ करना सिखा सकते हैं। गुड मैनर्स भी आपको किस तरीके से सिखाना है अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अब अक्टूबर में हम इंग्लिश में सिखाएंगे बच्चों को A से लेकर G तक रिकॉग्नाइज़ करना और ABCD वाली राइम सिखाएंगे, ताकि बच्चों को एक सीक्वेंस में ABCD बोलना आने लगे। इसके बाद हम राइम सिखाएंगे बाबा ब्लैक शीप राइम सिखाएंगे, हेड शोल्डर नीज एंड टोज सिखाएंगे। तो हमें बच्चों को जो भी मंथली एक्टिविटीज़ होंगी उनको रिलेट करते करते सिखाते जाना है। तो अब हिंदी में हम सिखाएंगे आ से ई तक पहचानना सिखाएंगे। भजन सिखा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि नवरात्रि और दशहरा होता है अक्टूबर में। तो मैथ्स में हम सिखाएंगे 1 to 20 तक बोलना और 1 से 5 तक रिकॉग्नाइज़ करना, जो कि हमने लास्ट मंथ भी किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से पहचानने लगें बच्चे। इसके बाद जीके में हम बच्चों को सिखाएंगे बॉडी पार्ट्स। तो ये वाली जो हमने राइम सिखाई थी हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इसी से रिलेट करते हुए हम बॉडी पार्ट्स सिखाएंगे बच्चों को, शेप सिखाएंगे। और हमने अभी तक 5 फ्रूट्स के नेम बच्चों को सिखाया था, अब हम 10 फ्रूट्स के नेम सिखा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी सिखा सकते हैं। अब एक्टिविटी में हम इस टाइम पे करा सकते हैं पेंटिंग यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो इसके ऊपर भी आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप कोई डांस सिखा सकते हैं, जैसे कि डांडिया डांस हुआ, डांडिया डेकोरेट करना सिखा सकते हैं। छोटा सा आप कोई प्ले या फिर रोल प्ले भी करा सकते हैं दशहरा के ऊपर। नवंबर में हम बच्चों को सिखाएंगे ए से ओ तक रिकॉग्नाइज़ करना, और आप चाहें तो फोनिक साउंड भी सिखा सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो। बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो आप सिखाएं और नहीं लेता है तो फिर आप ना सिखाएं। इसके अलावा हम एक प्रेयर सिखाएंगे कोई भी बच्चों को, क्योंकि अब ये भी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल वाला टाइम होता है, तो एक प्रेयर हम बच्चों को सिखाएंगे। इसके अलावा हम ओल्ड मैकडोनल्ड राइम सिखाएंगे। हिंदी में हम सिखाएंगे आ से औ तक पहचानना। हिंदी में भी हम एक पोएम सिखाएंगे तितली रानी कहाँ चली, या फिर आप कोई और भी सिखा सकते हैं। मैथ्स में हम सिखाएंगे 1 से 20 तक और 1 to 10 रिकॉग्नाइज़ करना। आप यहाँ पे चाहें तो हिंदी के 1, 2, 3, 4, 5 भी सिखा सकते हैं। जीके में हम सिखाएंगे, अभी तक हमने 5 वाइल्ड एनिमल्स सीखे थे, 5 डोमेस्टिक एनिमल्स सीखे थे, और अब हम इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 10 वाइल्ड एनिमल्स, 10 डोमेस्टिक एनिमल्स सिखाएंगे। नेम ऑफ सीज़न सिखा सकते हैं, जैसे कि रेनी सीज़न, मानसून, विंटर, समर, स्प्रिंग सीज़न, ये सारी चीज़ें बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर बच्चा सीखना चाहे तो आप सिखा सकते हैं। इजीली सीख जाए तो आप सिखा सकते हैं, वरना ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये सिखाना ही है। अब एक्टिविटी में हम दिवाली का टाइम है तो दिया डेकोरेशन, रंगोली मेकिंग करा सकते हैं, दिवाली का कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अब हमें स्टोरी को ज़रूर ऐड करना है, तो हम दिवाली की स्टोरी, दिवाली क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाई जाती है, इस तरीके से सिखा सकते हैं। दिसंबर में हम बच्चों को इंग्लिश में सिखाएंगे पी से जी तक रिकॉग्नाइज़ करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज़ करना बच्चा दिसंबर तक आते आते सीख जाएगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी में बच्चों के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो किसी किसी स्कूल में दिसंबर में भी इंटरव्यू होने लग जाते हैं, तो
अब बच्चों का ऑलमोस्ट सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे इस टाइम तक। तो इसके अलावा हम 1-2 बकल माई शू राइम सिखा सकते हैं। दिसंबर में क्रिसमस का टाइम होगा तो जिंगल बेल्स भी सिखा सकते हैं। इसके बाद हम हिंदी में आ से आहा तक पहचानना सिखा सकते हैं। तो हमको बच्चों को हिंदी में सिर्फ आ से आहा तक ही पहचान सिखाना है। तो ये हमको बच्चों को बोलना भी आना चाहिए और पहचानना भी आने लगेगा इस टाइम तक। इसके अलावा हिंदी की हम एक पोएम सिखा सकते हैं, ऊपर पंखा चलता है, और पोएम सिखा सकते हैं। इसके बाद मैथ्स में हम बच्चों को 1 से 10 तक रिकॉग्नाइज़ करना सिखा सकते हैं, और 1 या अब यहाँ पे हम दिसंबर तक आते-आते काउंटिंग करना बच्चों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना 1 से 5 तक काउंटिंग करना सिखा सकते हैं बच्चों को। अब जीके में हम बच्चों को शेप सॉर्टिंग सिखा सकते हैं कि आप अलग-अलग शेप, आप एक पेपर पर शेप बना दीजिएगा और बच्चों को मैच करने के लिए बोलिएगा, तो शेप सॉर्टिंग सिखा सकते हैं। और हम वीकडेज़ के नेम सिखा सकते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सिखा सकते हैं। एक्टिविटी में अब यहाँ पे क्रिसमस का टाइम होता है और विंटर का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है उस टाइम पे, तो बच्चों को आप क्रिसमस ट्री डेकोरेशन करा सकते हैं। विंटर सीज़न रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे कि विंटर में कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कैप हुआ, मिटन हुआ, ग्लव्स हुआ, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, क्रिसमस की स्टोरी सुना सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बाद अब जब बच्चों का इंटरव्यू, अब नेक्स्ट मंथ में बच्चों को इंटरव्यू देना होता है स्कूल के एडमिशन के लिए, तो आप इस टाइम पे बच्चों को माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा नाम बताएगा अपना, फादर का नेम पूछेंगे तो वो बताएगा, मदर नेम पूछेंगे तो वो बताएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जनवरी में हमारा अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ए टू ज़ेड रिकॉग्नाइजेशन। आप बच्चों को, अब आपको सिर्फ रिवीजन कराना है, रिवीजन कराते रहिएगा, बच्चों को शफल कर करके पूछते रहेगा कि कौन सा लेटर कहाँ है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप पूछते रहिएगा। इसके हम्टी डम्टी राइम इंग्लिश राइम सिखा सकते हैं, दो लाइन का इंट्रो सिखा सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट आर योर हॉबीज़। तो इस तरीके से बच्चों को 2 लाइन में इंट्रो देना सिखा सकते हैं कि माय नेम इज़ आव्रा एंड माय हॉबीज़ आर डांसिंग, पेंटिंग, इस तरीके से इंट्रो सिखा सकते हैं। अब हिंदी में आ से आहा तक आपको रिवीजन कराना है। हिंदी की आप पोएम ऐड कर सकते हैं, चंदा मामा गोल गोल, या आप जो भी चाहें वो आप हिंदी की एक पोएम ऐड कर सकते हैं। अब मैथ्स में जो सारी चीज़ें 1 से 20 तक और 1 से 10 तक हमने रिकॉग्नाइज़ करना सिखाया था बच्चों को, वो सारा कुछ रिवीजन करना है। जीके में बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, मेल फीमेल सिखा सकते हैं। तो मेल फीमेल में हम ऐसे सिखाएंगे कि जैसे मदर, आंटी, दीदी, सिस्टर, ये सारे फीमेल हैं, और पापा, अंकल, दादू, ग्रैंडफादर, नाना जी, ये सब मेल हैं। इस तरीके से बच्चों को मेल फीमेल का डिफरेंस सिखा सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को अब जनवरी में राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम स्क्रिबलिंग करने दे रहे थे बच्चों को, अब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो राइटिंग में बच्चों को अब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे। तो अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप हाथ पकड़ के सिखा सकते हैं। उसके बाद थोड़े दिन बाद आप बच्चों को इंडिपेंडेंटली ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाने दीजिएगा। अब एक्टिविटी में, क्योंकि संक्रांति का टाइम होता है, तो काइट मेकिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। फ्लावर बना दिया, फ्लावर में कलर करना है, या फिर थोड़े बहुत आर्टिफिशियल या रियल फ्लावर ले लिया, फ्लावर का बुके बनाना हम बच्चों को सिखा सकते हैं। हम आ जाते हैं फरवरी पे। तो फरवरी में बच्चों को ए टू जी आपको रिवीजन कराना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराना है बच्चों को क्वेश्चन आंसर करना है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा नाम बताएगा, या फिर आपको चीज़ें पूछनी है कि अल्फ़ाबेट्स जो भी हमने सिखाए थे वो सारी चीज़ें बच्चों को आप पूछते रहिएगा। इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिएगा। अब इसमें हम इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो इट राइम ऐड कर सकते हैं, 4 लाइन की कोई प्रेयर हम ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रेयर होगी, 4 लाइन की प्रेयर वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी में हम रिवीजन करेंगे, आ से आहा तक रिवीजन करेंगे, कोई भजन या फिर प्रार्थना हम ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइम तक आते आते बच्चों को कम से कम 5 से 6 हिंदी की कविता और 10 से 12 इंग्लिश की राइम्स बच्चों को याद हो जाती हैं इस टाइम तक। तो मैथ्स में हम 1 to 20 रिवीजन कराएंगे, 1 से 10 तक जो हमने रिकॉग्नाइजेशन सिखाया था बच्चों को उसका रिवीजन कराएंगे। और राइटिंग करा सकते हैं, अब क्योंकि हमने लास्ट मंथ हमने बच्चों को राइटिंग स्टार्ट की थी, तो राइटिंग में हम 1 और 11 लिखना सिखा सकते हैं, ILH लिखना सिखा सकते हैं। ऐसे लेटर्स हमको लिखना सिखाना है, या स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बने होते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को जीके में नेशनल फ्लैग सिखा सकते हैं, नेशनल एनिमल सिखा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नेम सिखा सकते हैं, या फिर आप कौन सी सिटी में रहते हैं वो सिखा सकते हैं। फरवरी तक आते आते बच्चे थोड़े से अब 3 साल के हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो इस टाइम तक अब आप बच्चों को पेपर कटिंग सिखा सकते हैं। जो बच्चों की सिज़र आती है, छोटी छोटी सी डिज़ाइनर सिज़र आती है प्लास्टिक वाली, उनसे आप बच्चों को पेपर कटिंग सिखा सकते हैं। आप ग्लू स्टिक का यूज़ करना सिखा सकते हैं कि ग्लू स्टिक को कैसे लगा के आपको चीज़ों को स्टिक करना है वो सिखा सकते हैं। आप समर सीज़न के बारे में बता सकते हैं कि समर सीज़न में क्या क्या होता है। पेन पेंटिंग आप सिखा सकते हैं। आप दालें ले लीजिए अलग अलग तरीके की, आप ग्लू लगा के बच्चों को
कोई शेप बना दीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स ही बना दीजिएगा। उसमें ग्लू लगा के बच्चों को दालें चिपकाने के लिए, चावल चिपकाने के लिए बोलिए, तो इस तरीके से आप ग्रीन पेंटिंग करा सकते हैं। अब फरवरी तक बच्चों को हमारा ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, बच्चे इंटरव्यू के लिए अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। हमारा आज का वीडियो हमने देखा कि बच्चों को हमें क्या क्या पढ़ाना है नर्सरी में एडमिशन कराने से पहले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।